धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं महाकुंभ जो प्रयागराज में लगा हुआ है, उसके संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। भारत तथा भारत के बाहर से भी करोड़ों लोग आकर कुंभ में आकर संगम में डुबकी लगाते हैं और अपने आप को पवित्र मानते हैं। 14 जनवरी से ही यह महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और भारत के करोड़ों श्रद्धालु तथा बाहर के देशों से भी लाखों लोग वहां आकर कुंभ में डुबकी लगाते हैं। ऐसा मेला दुनिया में कहीं भी नहीं लगता है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध मेला यह कुंभ का मेला लगा हुआ है। और लोगों की मान्यता है कि प्रयागराज में जाने के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है, उसमें डुबकी लगाने से, स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसा धर्माचार्य, धर्मगुरु शंकराचार्य, सारे लोग ऐसा कहते हैं। और मौनी अमावस्या के दिन करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। लोग गए थे पाप मिटाने, पुण्य कमाने, लेकिन जिन लोगों की मौत हो गई उनके परिवार में कैसा मातम होगा, इसके जिम्मेवार सारे धर्माचार्य, शंकराचार्य, पंडित पुरोहित माने जाएंगे। क्योंकि उन लोगों ने ही घोषणा की थी कि मौनी अमावस्या के दिन जो स्नान करेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे, उनके पाप कटेंगे। इसीलिए लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में भारत तथा बाहर देशों के लोग भी वहां उपस्थित हुए संगम में डुबकी लगाने के लिए। और ऐसी हड़कंप मची कि कुछ लोग काल के गाल में चले गए। चिंतन का विषय है। लोगों की ऐसी धारणा है, लोगों की क्या, बड़े बड़े धर्माचार्यों की, शंकराचार्यों की, महामंडलेश्वरों की, कथाकारों की, विद्वानों की, सबकी ऐसी धारणा है, मान्यता है कि जो संगम में डुबकी लगाएंगे उनके सारे पाप मिटेंगे। लेकिन जिन लोगों की मौत हो गई, जिनके घर में मातम छाया हुआ होगा, इसके जिम्मेवार वे ही धर्मगुरु हैं। क्योंकि उन धर्मगुरुओं ने घोषणा कर दी थी कि मौनी अमावस्या के दिन विशेष तिथि है, विशेष दिन है, और उस दिन जो लोग
संगम में डुबकी लगाएंगे, उनका पाप अवश्य मिटेगा। इसी बात को लेकर जनता तो अंधी होती है, जनता के पास विवेक नहीं होता। वे भागे चले गए और लोगों ने डुबकी तो लगाई, लेकिन कुछ लोग काल के गाल में चले गए। मेरा आज का ये विषय है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से पाप नहीं कटेंगे। बड़े बड़े विद्वानों की मान्यता है, वहां जो लोग उपस्थित हैं, संगम के तट पर लाखों साधु संत जो उपदेश दे रहे हैं कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से सारे पाप कट जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। यदि ऐसा संभव होता तो गंगा तो पवित्र मानी जाती है। गंगा स्वच्छता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। किसी दिन भी गंगा में डुबकी व्यक्ति लगाएगा तो पवित्र हो सकता है, पाप कट सकता है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन ही सारे पाप कट जाएंगे, ये जो मान्यता बनी हुई है, धारणा बनी हुई है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। मैं गंगा का खंडन नहीं करता, गंगा पवित्र नदी है। क्योंकि गंगा के बारे में संत कबीर ने कहा है, मन ऐसा निर्मल हुआ जैसा गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। गंगा को पवित्र माना है। जैसे गंगा का जल पवित्र होता है, निर्मल होता है, वैसा ही तुम्हारा मन निर्मल हो जाए तो तुम्हारे पीछे पीछे भगवान दौड़ेंगे। ये कबीर का कथन है। लेकिन यदि गंगा में या संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप कटेंगे, कट जाते हैं, तो डाकू, चोर, हत्यारे या जेल में जो कैदी लोग बंद हैं, दिल्ली में तिहाड़ जेल है, उसमें जो कैदी बंद हैं, देश के सारे कारागारों में, सारी जेलों में लाखों कैदी बंद हैं जो पाप के कारण, अत्याचार के कारण, बुराई के कारण कारागार में बंद हो गए, कैदी हो गए। उनको कारागार से छुड़ाकर एक दिन के लिए गंगा में डुबकी लगवा देनी चाहिए, तो सारे कैदी धर्मात्मा बन जाएंगे। शंकराचार्यों को, धर्माचार्यों को, महामंडलेश्वरों को, कथाकारों को, पंडितों को सरकार से ये आग्रह करना चाहिए कि जेल के सारे कैदियों को एक दिन के लिए छूट दी जाए, ताकि वे सभी गंगा में, संगम में डुबकी लगाएंगे और डुबकी लगाकर उनके पाप कटेंगे, उनकी बुराई मिटेगी और वे धर्मात्मा बन जाएंगे, तो अत्याचार नहीं करेंगे, डकैती नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। ऐसा धर्माचार्यों को करना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि देश में लाखों हत्यारे हैं, लाखों डाकू हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, बुरे लोग हैं, वे भी गंगा में या संगम में डुबकी लगाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे। तब तो उनका बल और बढ़ेगा कि चलो गंगा में या संगम में डुबकी लगाने से हमारी बुराई मिट जाएगी एक दिन के लिए, फिर दोबारा कुंभ लगेगा, फिर हम डुबकी लगाएंगे और हमारा पाप कट जाएगा। ऐसे एक दिन के लिए पाप कटेगा और फिर वो पाप करते रहेंगे, फिर वे अत्याचार करते रहेंगे, हत्या करते रहेंगे, हिंसा करते रहेंगे। क्या ऐसा संभव है? ऐसा कभी संभव नहीं है कि एक दिन के लिए संगम में डुबकी लगा लेने से, स्नान कर लेने से पापियों का पाप मिट जाए, पापियों की बुराई मिट जाए, खत्म हो जाए। क्या ऐसा संभव है? हाँ, कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहां जो अच्छे संत महात्मा होंगे, प्रवचन देते होंगे, कथा करते होंगे, कथा सुनने से, प्रवचन सुनने से, सत्संग सुनने से, ज्ञान प्राप्त करने से, महापुरुषों के दर्शन करने से व्यक्ति का गलत विचार मिट सकता है, व्यक्ति का पाप मिट सकता है, अज्ञान मिट सकता है, बुराई मिट सकती है। ये संभव है, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, संत दरस जिमि पातक टले। संत के दर्शन से पाप टल जाते हैं, मिटते भी नहीं, ऐसा भी लिखा है तुलसीदास जी ने।
कट टल जाते हैं। भागवत में लिखा है कि भगीरथ ने तपस्या की और गंगा का अवतरण हुआ। जमीन पर, पृथ्वी पर आने से पहले गंगा जी ने भगीरथ से कहा, हे भगीरथ, तुमने तपस्या की, मुझे प्रसन्न किया धरती पर आने के लिए, अपने पूर्वजों को उतारने के लिए, लेकिन मैं आऊंगी तो धरती फोड़कर अंदर चली जाऊंगी रसातल में। और दूसरी बात, धरती पर आने के बाद मुझ में लाखों लोग स्नान करेंगे, तो अपना पाप वे सारे लोग मुझ में डाल देंगे। लोगों का पाप मुझ में आ जाएगा तो मैं गंदी हो जाऊंगी। मैं अपनी गंदगी को, लोगों के पाप को कहां धोऊंगी? इसका उपाय बताओ, तभी मैं धरती पर आऊंगी। ऐसा भागवत के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णन है। तो भगीरथ ने कहा, माता, तुम धरती पर अवश्य आओ, हमारे पूर्वजों को उतारो, और तुम्हारे प्रवाह में, तुम्हारी धारा में जो लोग स्नान करेंगे वे अपना पाप तुम में डाल देंगे। लेकिन तुम्हारा पाप कैसे मिटेगा? कोई संत महात्मा ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी होंगे और तुम में स्नान करेंगे, तुम्हारी धारा में स्नान करेंगे, तो तुम्हारा पाप मिट जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, वे अपना सारा पाप गंगा में डालते हैं। ये भागवत का कथन है, भागवत का वक्तव्य है, भागवत में उल्लेख है। और लोगों का पाप जो गंगा में चला जाता है, संगम में चला जाता है, त्रिवेणी में चला जाता है, उस पाप को सारे संत महात्मा जो डुबकी लगाते होंगे, उन संत महात्माओं को वो पाप मिल जाता होगा। तो गंगा तो पवित्र है। गंगा में डुबकी लगाने से मन भी पवित्र होना चाहिए, बुराई मिटनी चाहिए, क्रोध मिटना चाहिए, अपने जीवन के सारे बुरे विचारों को छोड़कर व्यक्ति को आना चाहिए वहां से, तभी गंगा में डुबकी लगाने का फायदा होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन लोगों की मान्यता आप देखिए, भेड़ चाल लोग चल रहे हैं, लोगों की चाल भेड़ चाल है। जिन्होंने घोषणा की कि मौनी अमावस्या के दिन या फिर 3 तारीख को बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान होगा, तो उसमें डुबकी लगाने से लोगों के सारे पाप कटेंगे। इस बात को सुनकर करोड़ों लोग जा रहे हैं अपने पाप काटने। पाप क्या कटाएंगे? कितने लोग काल के गाल में चले गए। ये कितनी भेड़ चाल है। कबीर ने कहा है, कैसी गति संसार की ज्यों गारड़ की गाड़, एक पराजय गाड़ में सबे पड़े वही गाड़। एक भेड़ होती है, एक कुएं में गिर जाती है, तो कहावत है भेड़ चाल। भेड़ चाल का क्या अर्थ होता है? एक भेड़ कुएं में गिरती है तो उसके पीछे पीछे सारी भेड़ें कुएं में जाकर गिर जाती हैं। पीछे जलने वाली सारी भेड़ें ऐसा मानती हैं कि एक भेड़ जो कुएं में गिरी है उसमें कुछ होगा, इसीलिए पीछे चलने वाली सारी भेड़ें उसमें जाकर गिर जाती हैं और अपनी जान गंवा देती हैं। इसी प्रकार से इस कुंभ स्नान में, महाकुंभ में बहुत से लोगों ने जान गंवाई है, बहुत बड़ा हादसा। इसके जिम्मेवार साधु संत धर्माचार्य लोग हैं, और लोग भी ऐसे हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं है। एक आस्था के नाम पर अंधविश्वास भी लोगों के अंदर घुस जाता है। अच्छी बात है, आस्था है। कुंभ एक प्रतीक है कि समुद्र मंथन हुआ, उसे अमृत निकला, पहले विष निकला, फिर अमृत निकला, वही अमृत 4 जगहों पर गिरा, उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में और प्रयागराज में। इसका मतलब क्या है? जीवन ही एक कुंभ है, शरीर एक घड़े के समान है, और वहां अमृत निकला या नहीं निकला ये मान्यता है, क्योंकि अमृत नाम का कोई पदार्थ दुनिया में नहीं है। अमृत नाम है ज्ञान का, परमात्मा के ज्ञान का।
शरीर घड़ा है। जीवन में जब व्यक्ति मंथन करता है, संघर्ष करता है, अच्छा काम करता है, तो उसके जीवन में पहले विष आता है, कठिनाई आती है, संघर्ष आता है, कष्ट आता है, इसका नाम विष है। और अंत में शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है। बुद्ध को, महावीर को, कबीर को, नानक को, शंकराचार्य को, विवेकानंद को, ओशो को, कृष्णमूर्ति को, अष्टावक्र को, पतंजलि को, गांधी को, बड़े-बड़े महापुरुषों ने जीवन में संघर्ष किया, तो उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ा और अंत में उनको अमृत मिला, शांति मिली, ज्ञान मिला और दुनिया को ज्ञान बाँटा। यही ज्ञान ही अमृत है हमारे जीवन में। इसको लोग समझ नहीं पाते, तो प्रतीक है, गलत नहीं है। और उस महाकुंभ में जो अभी लगा हुआ है, आप नागा साधुओं का व्यवहार देखिए। नागा साधुओं का व्यवहार देखिए कैसा चल रहा है। कोई हाथ में भाला लेकर घुमाता है, कोई बर्छी लेकर घुमाता है, कोई चिमटा लेकर भांजता है, कोई हाथ को हिलाता है, उठाए रखता है, और कोई अपने लिंग से कार खींचता है, लिंग में लाठी बांधकर लाठी को घुमाता है, और लोग बड़े प्रेम से देखते हैं। और लोग कहते हैं, बड़े-बड़े लोग कहते हैं, ये नागा बाबाओं की सिद्धि है। और आप चिंतन करें, उन नागा साधुओं के मन में कितना क्रोध है। कोई नागा साधुओं के सामने चला जाए, कोई प्रश्न कर दे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, लिंग में लाठी बांधकर क्यों घुमाते हैं, कार बांधकर क्यों खींचते हैं, ये भाला बर्छी लेकर क्यों घुमाते हैं, तो उनको बड़ा क्रोध आता है। उस व्यक्ति को मारने के लिए नागा साधु दौड़ता है। नागा साधुओं के बीच में अगर आम जनता चली जाए, लोग चले जाएंगे, तो उनका जीवित रहना मुश्किल है। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया है और लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। बड़े-बड़े धर्माचार्य उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। ये साधुओं की फौज है। क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, कामना का, वासना का दमन किया है, इसलिए उनको क्रोध आता है और मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके मन में शांति नहीं होती है, सद्भाव नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, क्रोध भरा होता है, क्योंकि काम का, वासना का, कामना का, वासना का दमन किया होता है, जबरदस्ती दबा कर रखते हैं। लिंग की नस को तोड़ देते हैं तो उनका लिंग भी नहीं उठता और अकेले में उनका मन अशांत होता रहता है। और ओशो ने कहा, ध्यान करके व्यक्ति मन के ऊपर उठ जाए तो नग्न भी हो सकता है, सहज भाव में, तो कोई बुराई नहीं है। जैसे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर नग्न हो गए, वे परम ज्ञानी थे, मन के ऊपर उठ गए, उनको स्त्री पुरुष का बोध नहीं था, ऐसी अवस्था उनको हो गई थी। लेकिन इन नागा साधुओं की ऐसी अवस्था कहाँ है? तो ओशो जैसे क्रांतिकारी पुरुष ने, जब वो थे और ध्यान कराते थे और ध्यान शिविर में कोई नग्न हो जाता था, तो लोग बड़ी आलोचना करते थे। पूरे देश में उनकी आलोचना हुई कि ओशो नग्न नचाते हैं। ओशो ने कहा, नग्नता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज नागा साधु नग्न घूम रहे हैं कुंभ में, तो कोई आलोचना नहीं करता, जबकि उनके अंदर क्रोध भी होता है। कोई उनके अंदर साधुता नहीं होती है। लेकिन इस बाह्य आडंबर में लोग खूब दिलचस्पी लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं। नागा साधुओं को देखने जाते हैं, महिलाएं भी देखने जाती हैं, पुरुष भी देखने जाते हैं। करोड़ों की भीड़ हो रही है, ये बड़ी विडंबना है। चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। उन नागा साधुओं के अंदर कोई साधुता नहीं होती है, क्रोध के मारे तमतमाए रहते हैं। कोई उनके निकट चला जाए, कोई प्रश्न करते तो उसको चिमटा
उसे मारना चाहता है, मारता है। और बड़े-बड़े महामंडलेश्वर, बड़े-बड़े आचार्य, शंकराचार्य उनकी प्रशंसा करते हैं कि नागा साधु बहुत अच्छे हैं और लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। ध्यान करके, साधना करके व्यक्ति जब ऊपर उठ जाता है मन से, जहाँ न स्त्री होती है, न पुरुष होता है, ऐसी अवस्था का नाम नग्नता है। उस अवस्था में यदि व्यक्ति नग्न हो जाता है, जैसे महावीर स्वामी नग्न हो गए, कश्मीर की लल्लेश्वरी एक महिला थी, परम ज्ञानी थी, वह भी नग्न हो चुकी थी। असली नागा महावीर स्वामी थे, लल्लेश्वरी थी। और जो कुंभ में, महाकुंभ में नागा आए हुए हैं, वे असली नागा नहीं है। तो महाकुंभ का स्नान पवित्र है, मैं खंडन नहीं करता, पर स्नान मन का भी होना चाहिए, केवल तन का नहीं होना चाहिए। लोग तन को नहाते हैं, शरीर को स्नान कराते हैं, पर मन में जो कपट होता है, छल होता है, अहंकार होता है, राग होता है, द्वेष होता है, ये जो विकार हैं, इनका त्याग होना चाहिए। तो सत्संग के संगम में यदि डुबकी लगेगी तो इन बुराइयों का त्याग अवश्य होगा। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। आप चिंतन करें, आप लोग भारतवासी। तुलसीदास जी ने संगम का बहुत सुंदर विवेचन किया है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों का संगम हमारे जीवन में होना चाहिए। बाहर का संगम ही प्रतीक है, गलत नहीं है। गंगा पवित्र है, उसमें डुबकी कभी भी लगा सकते हैं, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, शरीर की गंदगी दूर हो जाएगी। गंगा को किसी महापुरुष ने अपवित्र नहीं माना, गंगा की प्रशंसा की गई है। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर विवेचन किया है बालकांड में कि एक संगम तो बाहर है, एक त्रिवेणी तो बाहर है, जो प्रयागराज में है। 3 नदियों का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती, ऐसा वर्णन किया गया है। मैं तो अभी कभी गया नहीं हूं, लेकिन रामचरितमानस में इसका बहुत सुंदर विवेचन किया गया। मुदमंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है। तो अभी जो संतों का संगम वहां हुआ है, हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। संतों के पास जाइए, ज्ञानियों के पास जाइए और सत्संग सुनिए, उनका दर्शन कीजिए, उनका प्रवचन सुनिए और अपने जीवन को बदलने का प्रयास कीजिए। लेकिन अधिक लोग केवल डुबकी लगाकर अपने पाप को मिटाकर घर चले आते हैं। ये मान्यता लोगों की है, ऐसा संभव नहीं है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है। संत समाज को चलता फिरता प्रयागराज बताया गया। वो प्रयागराज तो वही है जहां जाना पड़ता है और पैसे खर्च करने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। 20-20 किलोमीटर पहले रास्ता बंद हो जाता है। लोगों को कितनी कठिनाई हो रही है, कितनी मशक्कत से धक्कम धुक्की होती है और क्या दृश्य मिला है, हादसा हुआ, भगदड़ मची है जिसमें लोग मारे गए। उसी दिन स्नान करेंगे, मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेंगे, उसी दिन सारे पाप मिटेंगे हमारे। लोगों की ऐसी मान्यता हो गई है, लोग पागल हो गए, दीवाने हो गए हैं। थोड़ा भी लोग चिंता नहीं करते हैं, भेड़ चाल लोगों की है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुदमंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचार। राम की भक्ति यानी भक्ति ही गंगा है। हमारे जीवन में राम की भक्ति होनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति होनी चाहिए, वो गंगा है। घर में भी अगर भक्ति करते हैं तो आप गंगा में डुबकी लगाते हैं। सरसे ब्रह्म विचार प्रचारा। और सरस्वती नदी क्या है, जो दिखाई नहीं पड़ती, सुनते हैं,
गंगा दिखाई पड़ती है, यमुना दिखाई पड़ती है, दोनों का संगम है, दोनों मिली हुई हैं, लेकिन सुनते हैं सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है। वो सरस्वती क्या है? कभी दिखाई भी नहीं पड़ेगी, वो ज्ञान है। सरस्वती माने ब्रह्म का विचार। ब्रह्म कहाँ? अंदर में है। ज्ञान कहाँ? अंदर में। सरस्वती ब्रह्म विचार प्रचार है। ये तुलसीदास जी कहते, मैं नहीं कहता। ब्रह्म का विचार करना, प्रचार करना दुनिया में, यही सरस्वती की धारा है। उसमें डुबकी लगाओ। ब्रह्म का जो विचार है वही सरस्वती की धारा है। ब्रह्म का जो ज्ञान है वही सरस्वती की धारा है। उसमें डुबकी लगानी चाहिए, तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। क्योंकि पाप तो मन में होता है, शरीर में नहीं होता है। लेकिन लोग शरीर को डुबकी लगाते हैं। और पाप होता है मन में, बुराई होती है मन में, छल होता है मन में, कपट होता है मन में, अहंकार होता है मन में। सारे विकार, सारी बुराइयां मन में होती हैं, शरीर में नहीं होती हैं। लेकिन लोग शरीर को धोने जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इतनी बड़ी भीड़ को कौन समझाएगा? लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जाइए डुबकी लगाइए, लेकिन एक ही दिन डुबकी लगाने से मुक्ति मिल जाएगी, पाप कट जाएंगे, ये मूर्खता है, ये मूर्खता है, यह अज्ञानता है, ये भेड़ चाल है, ये अंधविश्वास है। 45 दिन मेला रहेगा, आप किसी दिन जाकर स्नान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन ही, बसंत पंचमी के दिन ही सारे लोग स्नान करेंगे। सारे लोग यही सोचते हैं आज ही स्नान करके पाप को मिटा लेना है। पाप को क्या मिटाइएगा? आप स्वयं मिट जाते हैं, स्वयं मर जाते हैं, स्वयं लोगों की मौत हो जाती है, बहुत लोगों की। फिर भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। समझिए, विचार करिए। जीवन है, शरीर है, तो फिर दोबारा आप जाकर गंगा में डुबकी लगा सकते हैं। इतनी अपार भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में आप धक्का खाने जाते हैं, मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहते हैं धाम में मर जाता तो मुक्ति मिल जाती, तो फिर रोते क्यों है? वीडियो में रोते हुए लोग दिखाए जाते हैं। ये कितनी मूर्खता है कि धाम में मरने से मुक्ति मिल जाती है? कभी नहीं मिलती है। अच्छा कर्म करने से मुक्ति मिलती है, भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। वेद में लिखा है रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। संगम में डुबकी लगाने से मुक्ति नहीं मिलती है, ये वेद कहता है। रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तुलसीदास जी ने लिखा धर्म के वृत्ति योग ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पर वेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ज्ञान से पाप कटेंगे। ज्ञान आएगा तो अज्ञान मिटेगा, प्रकाश आएगा तो अंधेरा मिटेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुंभ में नहीं जाइए, जाइए, लेकिन शांति पूर्वक जाइए। एक ही दिन जाकर डुबकी लगाएंगे, इतने मूर्ख लोग हैं, पढ़े लिखे भी मूर्ख होते हैं, चिंतन बिल्कुल नहीं करते। आज ही के दिन स्नान करना है, सारे पाप मिटाने हैं, ऐसी लोगों की धारणा बनी हुई है। ये धारणा गलत है, ये मान्यता गलत है, ये आस्था के नाम पर अंधविश्वास। आस्था होनी चाहिए, जाकर शांति पूर्वक आप संतों का दर्शन करें, महापुरुषों का दर्शन करें और डुबकी भी लगाएं शांतिपूर्वक, तो ठीक है। तो भक्ति क्या है? यही गंगा है, राम की भक्ति। और ब्रह्म का जो विचार है, ब्रह्म का जो प्रचार है, यही सरस्वती की धारा है। ज्ञान का नाम सरस्वती है। ज्ञान में, ज्ञान की धारा में डुबकी लगाओ, यही सरस्वती की धारा है। ऐसा कितने लोग बताते हैं? ये रामचरितमानस में लिखा हुआ। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम की भक्ति जहां होती है वहीं गंगा की धारा होती है, वहीं गंगा बहती है। मतलब राम की भक्ति ही गंगा की धारा है। राम की भक्ति रूपी धारा में स्नान करो, वही गंगा की धारा, उसमें डुबकी लगाओ, तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारा जीवन पवित्र होगा, तब तुम्हारे पाप कटेंगे, मिटेंगे। और विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा अभिनंदन पढ़नी। सूर्य पुत्री यमुना कौन है? अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म न करो, चोरी न करो, डकैती न करो, अहंकार न करो, छल न करो, कपट न करो। ये क्या है? अच्छा कर्म है। किसी को दुख देना, हत्या, हिंसा, ये गलत कर्म है। इन दोनों का विवेक ही यमुना की धारा है। अच्छा कर्म करो, बुरे कर्म का त्याग करो। विधि निषेध, विधि माने करने योग्य कर्म, निषेध माने नहीं करने योग्य कर्म। इसी का नाम यमुना की धारा है। अब इस बात को कितने लोग समझते होंगे?
ये रामचरितमानस में लिखा, यही संगम है, तीनों का संगम, कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों का संगम हमारे जीवन में होना चाहिए। कर्म क्या है? यमुना की धारा। और भक्ति क्या है? गंगा की धारा। और ज्ञान क्या है? सरस्वती की धारा। कितना सुंदर विवेचन किया है। हमारे जीवन में इन तीनों का संगम होना चाहिए, यही संगम है। और इस संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति का जीवन सफल होता है। तब आपके पाप कटेंगे, अज्ञान मिटेगा। नेता लोग भी आते डुबकी लगाते हैं, उससे और लोगों को प्रेरणा मिलती है कि नेता लोग भी अपना पाप कटवा रहे हैं तो मेरा भी, हमारा भी पाप कट जाएगा। जब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, देश के नेता, वे डुबकी लगाते हैं, उनका पाप मिट जाता है, तो हमारा भी पाप मिट जाएगा। ऐसी मान्यता लोगों की। उनको देखकर और लोग पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। तो महाकुंभ में डुबकी लगाने से पाप नहीं कटेंगे। आपके पाप कटेंगे ज्ञान से, ज्ञान की धारा में स्नान करने से, भक्ति की धारा में स्नान करने से, कर्म की धारा में स्नान करने से। इन तीनों का संगम जहां होगा, वहां आपके जीवन के सारे पाप कटेंगे, अवश्य कटेंगे। और ये प्रतीक हमारे महापुरुषों ने लिया है कुंभ का, महाकुंभ का, कुंभ का। बाहर का प्रतीक भी गलत नहीं है, लेकिन उसी में डुबकी लगा लेने मात्र से सारे पाप कटेंगे या कट जाते हैं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो फिर कुंभ के बाद आप स्नान करने जाइए, संगम में डुबकी लगाई, तो क्या आपके पाप नहीं कटेंगे बाद में? जब गंगा पाप को काटती है, संगम पाप को काटता है, स्नान करने से, डुबकी लगाने से पाप कटते हैं, तो कभी भी जाकर गंगा जी में डुबकी लगा सकते हैं आप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्नान करना बुरी बात नहीं है। मैं हरिद्वार में रहता तो मैं भी गंगा में डुबकी लगाता था, स्नान करता था। इससे कोई मेरे पाप कट गए, ऐसी बात नहीं। मेरा ज्ञान दूर हो गया, ऐसी बात नहीं। स्नान करना एक शरीर की शुद्धि है, शरीर की पवित्रता है। मछली जल में ही रहती 24 घंटे, इसलिए कबीर ने कहा, नहाए धोए क्या भय, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए पास न जाए। नहाने धोने से क्या होता है? नहाए धोए क्या हो भय, जो मन मैल न जाए। अगर मन की गंदगी नहीं मिटी, मन का विकार नहीं मिटा, तो नहाने धोने से क्या फायदा हुआ? तो करोड़ों लोग जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, क्या उनका पाप मिट जाता है? क्या उनका विकार मिट जाता है? क्या उनकी गंदगी मन की मिट जाती है? नहीं मिटती है। बस देखा देखी लोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना, कहावत है, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। पुण्य की धारणा से लोग जाते हैं। जाना बुरा नहीं, अच्छा है, लेकिन विवेक पूर्वक जाना चाहिए। अभी एक दिन में ही सब स्नान कर लेंगे और सारा पाप कट जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। आराम से जाना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, ज्ञानियों का दर्शन करना चाहिए। लेकिन संत महात्मा ही तो लोगों को भटकाने का काम करते हैं। अधिक संत महात्मा, जिन संत महात्माओं में ये नागा बाबा जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन अभद्र प्रदर्शन है। समाज को क्या प्रेरणा मिलेगी? कहते हैं हमारा सनातन धर्म अच्छा है, हमारी भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन क्या यही संस्कृति है कि हाथ में लेकर भाला चलाना, बर्छी चलाना, चिमटा बांधना, और कोई नागा बाबा के पास चला जाए तो उसको मार देना, पीट देना? और नागा साधुओं के बीच में यदि कोई चला जाए, कुछ प्रश्न कर दे, तो बचना मुश्किल है। तो ये कोई साधुता नहीं है, ये कोई सज्जनता नहीं है, मानवता नहीं है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। तो समस्त लोगों से, कुंभ में जिन लोगों की मौत हुई है, उनके लिए मैं संवेदना प्रकट करता हूं, दुख प्रकट करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये घटना नहीं घटनी चाहिए। लेकिन लोगों की भी गलती है, लोग मानते नहीं, मानने के लिए राजी नहीं है। जाएंगे तो जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे, 100 जूता खाएंगे, तमाशा घुसकर देखेंगे 100 जूते खाएंगे, तमाशा घुसकर देखेंगे। मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन संगम स्नान करके छोड़ेंगे, सारे पाप कटेंगे हमारे। ये कितनी मूर्खता है, कितनी मूर्खता है, कितना अज्ञान है। इसलिए मैं संगम का खंडन नहीं करता हूं, कुंभ का खंडन नहीं करता हूं, साधु संतों का खंडन नहीं करता हूं, लेकिन कुंभ के नाम पर जो
ये मूढ़ता कुछ चल रही है, भेड़ चाल लोगों की है, अंधविश्वास लोगों का है, उसका मैं खंडन करना चाहता हूँ, खंडन करता हूँ। गंगा का खंडन नहीं करता और संत का खंडन नहीं करता। जो अभी 3 नदियों की चर्चा की है, उसको समझिए। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, तो आपका जीवन पवित्र होगा। आप जाइए कुंभ में, महात्माओं का दर्शन करें, महापुरुष का दर्शन करें और शांतिपूर्वक जाएँ, विवेकपूर्वक जाएँ और डुबकी भी लगाते हैं, कोई बात नहीं, लगाएँ, लेकिन संतों का, ज्ञानियों का दर्शन करें, प्रवचन सुनें, सत्संग सुनें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें, तो आपका जीवन सफल होगा।